दोनों हाथ जोड़कर आप सभी लोगों को नमस्ते एंड वेलकम टू नीर यादव क्लिप। अगर आपको लंबी वीडियोस देखना अच्छा नहीं लगता या आपके पास हमारी लंबी वीडियोस को देखने का टाइम नहीं है तो आप इस चैनल पर हमारी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी वीडियोस को देख सकते हो एंड बुक की बातें सीख कर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। सो एंजॉय द क्लिप। एक जंगल में एक शेर था जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। वो इतना ज़्यादा खतरनाक था कि जंगल के बाकी जानवरों को डेली मारता रहता था और वो इतने जानवरों को मार देता था कि सभी को खा भी नहीं पाता था। कुछ को खाता था और कुछ को ऐसे ही छोड़ देता था, जिससे जंगल के बाकी जानवर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। और फिर उन लोगों ने एक मीटिंग करा। मीटिंग करने के बाद वो लोग डरते हुए शेर के पास गए और शेर के पास जाकर उन्होंने विन विन सिचुएशन वाला एक आइडिया शेयर किया। उन्होंने शेर से कहा, महोदय, आदरणीय शेर जी महाराज, अगर आप ऐसे जानवरों को हमेशा मारकर खाते रहोगे तो एक दिन इस जंगल के सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। फिर आप किसे मारोगे, किसको खाओगे? तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप जंगल के सभी जानवरों को मत मारो। हम आपके पास एक जानवर भेजेंगे, आप उसे मारकर खा लेना, उससे अपनी पेट को भरना, जिससे हम भी खुश रहेंगे और आपको भी खाना मिलता रहेगा। तो शेर को ये आइडिया अच्छा लगा। उसने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब भेजते रहो। अब शेर के पास डेली एक जानवर आने लगा। जिस दिन जिस जानवर की बारी होती वह शेर के पास आता, शेर उसे मारता और उसे खा जाता। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था। खरगोश जानबूझकर शेर के पास बहुत ही ज़्यादा लेट करके गया। शेर बहुत ही ज़्यादा भूखा था और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी था खरगोश के लेट आने के कारण। उसने खरगोश से कहा कि तुमने लेट क्यों किया, आखिर तुम लेट क्यों आए? तो खरगोश ने शेर से कहा, शेर जी, मैं तो आपके पास टाइम पर आता, पर मुझे रास्ते में एक शेर मिल गया जो बोल रहा था कि जंगल का राजा वह है और वह मुझे मारकर खाना चाहता था और उसने मुझे पकड़ भी लिया था। पर मुझे आपके पास आना था, इसलिए मैं जैसे तैसे बच बचाकर आपके पास आया हूँ और इसी कारण से मुझे लेट भी हो गया। तो शेर ने कहा, अच्छा चलो मुझे तुम उस शेर को दिखाओ। तो चालाक खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया और उससे कहा कि वह शेर इसी कुएं में है। शेर उस शेर को देखने के लिए कुएं में झांकने लगा तो उसे अपनी खुद की परछाई दिखाई दे। तो शेर गुर्राया तो उसकी परछाई भी गुर्राई। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया तो उसकी परछाई भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई। मतलब जो चीज़ें वो करता वही चीज़ें उसकी परछाई भी करती, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। और फिर गुस्से में आकर उसे मारने के लिए, यानी अपने खुद की परछाई को मारने के लिए वो कुएं में कूद गया। और फिर क्या, कुएं में कूदा, डूबा और फिर मर गया। फिर जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे खरगोश के इंटेलिजेंस के कारण। तो नंबर 1, चाणक्य कहते हैं कि जिस इंसान के पास बुद्धि होता है यानी इंटेलिजेंस होती है, वही इंसान सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। सोचो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप इन सब चीज़ों का अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे और ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपके पास से ख़त्म होती चली जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास बुद्धि है तो आप पैसा, पावर, हर एक चीज़ अचीव कर सकते हो। यानी जिस इंसान के पास बुद्धि होता है वही इंसान सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। एक गाँव में एक सांप ने बहुत ही ज़्यादा आतंक मचाया हुआ था। उस गांव में उस सांप का इतना ज़्यादा खौफ था लोगों के अंदर कि लोग अपने खेतों में जाने से डरते थे। और खेतों में जाने की बात तो दूर की है, लोग अपने घरों में सोने से भी डरते थे, क्योंकि वह सांप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था और पहले बहुत सारे लोगों को काट भी चुका था। गांव के लोग उस सांप से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। इसलिए गाँव के पास में एक पहाड़ी थी जहाँ पर एक तपस्वी रहते थे जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। फिर सभी गाँव वाले मिलकर उस पहाड़ी पर उस सन्यासी के पास गए और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। फिर जो सन्यासी थे वह गांव वालों के साथ वापस आए और उन्होंने उस सांप से कहा कि तुम इन लोगों को परेशान करना बंद कर दो। फिर वह सांप उनकी बात माना और वहां से चला गया। और फिर वह सन्यासी भी तपस्या करने के लिए फिर से उस पहाड़ी पर चले गए। फिर कुछ दिन बाद वह सन्यासी गांव में कुछ जरूरी सामान लेने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक पेड़ के पास उस सांप को जख्मी देखा। तो उस सांप के पास गए और उससे कहा कि तुम्हारी हालत कैसे हुई? तो उस सांप ने सन्यासी से कहा कि आप ही ने तो बोला था कि लोगों को परेशान मत करो, और आप देखो कि अब मैं लोगों को परेशान नहीं करता, लेकिन अब लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। तो सन्यासी ने सांप से कहा कि तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। मैंने तुम्हें ये बोला था कि तुम लोगों को परेशान मत करो, लोगों को काटो मत, पर मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला कि तुम लोगों को डराओ भी मत। तो नंबर 2, चाणक्य कहते हैं अगर किसी सांप के अंदर विष नहीं है फिर भी उसे अपना फन फैलाना चाहिए। चाहे विष हो या ना हो, पर लोगों के अंदर डर जरूर होगा। तो सेम इसी तरह हम कितने ही अच्छे इंसान क्यों ना हो, पर इस दुनिया में ना तरह तरह के लोग हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं तो कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। कुछ होते हैं ना इतने खतरनाक टाइप के जिनको बस आपको गाली देने का मन करता है। तो इसलिए हमें दिखावे के लिए ही सही, पर हमें गुस्सा करना चाहिए। हमें अपनी पावर को लोगों को बताना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप लोगों के साथ गलत करो, बल्कि इसलिए कि लोग आपके साथ गलत ना करें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।